Hello dear students, this is Bhagyashree Wankhede from Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you all for the lecture number 2 from the unit 4, that is sequential logic circuit, from the subject digital techniques. The course outcome for this particular unit is build simple sequential circuit. Learning outcomes means after completion of this particular topic of triggering methods, you will be able to understand the concept of clock signal, its nature and need. You will be again able to understand the different triggering methods and their meaning along with working. सो स्टूडेंट अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल का मतलब जो मैंने पहले ही बताया कि एवरी सिक्वेंशियल सर्किट अगर उसको सीक्वेंस में हमें ऑपरेट करना है तो हमें एक एक्स्ट्रा इनपुट उसमें देना बहुत ज़रूरी है एंड दैट एक्स्ट्रा इनपुट इज़ कॉल्ड एज क्लॉक सिग्नल। क्लॉक सिग्नल इज़ नथिंग बट द टाइमिंग सिग्नल। यानी आपने जैसे सीरीज़ देखा है, सीरीज़ में ऑन और ऑफ का जो टाइमिंग होता है दैट इज़ वेरी पर्टिकुलर टाइमिंग, है ना, कि पर्टिकुलर एक टाइमिंग के बाद में एक लाइट ग्लो करता है, फिर दूसरे कलर वाला लाइट ग्लो करता है, फिर तीसरे कलर वाला लाइट ग्लो करता है। तो वो जो टाइमिंग को मेंटेन करने वाला जो इनपुट होता है दैट इज़ नथिंग बट द क्लॉक इनपुट। तो ये जो क्लॉक इनपुट होता है ये एक टाइमिंग सिग्नल होता है और ये हमेशा हर सिक्वेंशियल सर्किट के इनपुट में हमें अप्लाई करना ज़रूरी होता है सो दैट जो भी इनपुट में चेंजेस होंगे वो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस होंगे और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा उस सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का दैट इज़ 1 और 0 वो भी हमें सीक्वेंस में मिलते रहेगा। सो हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्लॉक इज़ अ रेक्टेंगुलर सिग्नल विथ ड्यूटी साइकिल इक्वल टू 50%। अब आपको तो ये पता चल गया है कि क्लॉक ये जो होता है ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है। रेक्टेंगुलर सिग्नल अभी मैं आपको थोड़ी देर में ड्रॉ करके दिखाऊंगी यहाँ पे, और जिसका ड्यूटी साइकिल ये 50% होना ज़रूरी होता है तो ही उसको हम क्लॉक सिग्नल कहेंगे। अब 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या होता है? ऐसा रेक्टेंगुलर सिग्नल जिसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों इक्वल होना ज़रूरी है। इसका मतलब ही ये जो रेक्टेंगुलर वेव है ये दिखेगी हमको जस्ट लाइक अ स्क्वायर वेव, क्योंकि स्क्वायर में ही ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों इक्वल रहते हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द क्लॉक सिग्नल। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करने की आपको एक टेक्निक बता रही हूँ। क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन कर लीजिए, डॉटेड वर्टिकल लाइन, फिर इसके साथ में एक डॉटेड हॉरिजेंटल लाइन। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपको इंडिकेट कर रहा है आपका टाइम, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपको इंडिकेट करता है हमेशा एम्पलीट्यूड यानी वोल्टेज, एम्पलीट्यूड और वोल्टेज। तो अभी मुझे अगर क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करना है सो क्लॉक सिग्नल ड्रॉ करने के लिए मैंने सबसे पहले एक लेवल मार्क किया। सपोज दिस इंडिकेट्स द ज़ीरो लाइन, ठीक है, ये एक लेवल मार्क किया। उसके बाद में कुछ देर के लिए लो लेवल पे है, उसके बाद उसने अपना लेवल शिफ्ट किया, कुछ देर के बाद ये सिग्नल हाई लेवल पे है, फिर से हाई के बाद में ये सिग्नल लो पे आ जाएगा, फिर से लो से इसको फिर से हाई पे लेके जा सकते हैं। सो दिस पैटर्न देखिए आप यहाँ पे, दिस इज़ द रेक्टेंगुलर शेप ऑफ द सिग्नल। तो इस पार्ट को कहा जाता है ऑन टाइम, टी ऑन, और इस टाइप को कहा जाता है टी ऑफ। जब जब भी ये लो लेवल पे रहेगा इसका मतलब क्लॉक ऑफ पोजीशन में है, टी ऑफ यानी लो लेवल पे है, और क्लॉक हाई लेवल पे है इसका मतलब टी ऑन। और इस कंप्लीट टी ऑन प्लस टी ऑफ को क्लॉक सिग्नल का टाइम पीरियड कहा जाता है। दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ कंप्लीट क्लॉक। मीन्स एक यहाँ से स्टार्ट होके कंप्लीट ऑन और एक कंप्लीट ऑफ, इन दोनों को मिला के जो भी टाइम पीरियड नोट होता है दैट इज़ द कंप्लीट टाइम पीरियड ऑफ अ क्लॉक। सो अभी 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है? टी ऑन यानी ये वाला टाइमिंग इक्वल्स टू टी ऑफ। तो जब जब टी ऑन और टी ऑफ दोनों सेम रहेंगे उसी वक्त हम उसको क्लॉक कहेंगे, क्योंकि क्लॉक सिग्नल इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर सिग्नल इन विच
टी ऑन शुड बी इक्वल टू टी ऑफ मीन्स 50% ड्यूटी साइकिल। ठीक है, अब ड्यूटी साइकिल का जो परसेंट ड्यूटी साइकिल का जो फॉर्मूला होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ। तो इसीलिए 50% का मतलब क्या हो जाएगा, टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑन, क्योंकि टी ऑफ की भी वैल्यू टी ऑन की जितनी रहेगी, यानी ये 1/2 इंटू 100। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा हमको वो मिलेगा 50, इसीलिए उसको 50% ड्यूटी साइकिल कहा गया है। तो आई होप कि आपको क्लॉक सिग्नल क्या होता है और कैसे क्लॉक सिग्नल की डेफिनेशन लिखी जाती है, उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है और 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है ये आपको समझ गया होगा। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉक सिग्नल इन ट्रिगरिंग। ट्रिगर करना मीन्स क्या और ट्रिगरिंग में उसका क्या इम्पोर्टेंस है क्लॉक का, और सिक्वेंशियल सर्किट में ट्रिगरिंग क्या जगह होल्ड करता है, ये हमको अभी पढ़ना है। सो लेट अस सी। अब बहुत बार आपने ये वर्ड सुना हुआ है कि ट्रिगरिंग यानी क्या होता है। बहुत बार देखिए, आप एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि छोटे एक आधे बच्चे को आप टेबल बोलने के लिए बोल दीजिए, और जब कहीं वो टेबल बोलते बोलते अटक जाता है, हम क्या करते, उसके सर पे एक छोटा सा ऐसा पुश करते हैं। तो जैसे ही हम उसके सर को पुश करते हैं हाथ से अपने, वो और आगे का टेबल बोलना जल्दी जल्दी शुरू कर देता है। इसका मतलब उसे कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर मिल गया और उसे वो चीज़ याद आ गई है ना। तो ये हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए एक ट्रिगरिंग हो गया। वैसे ही सर्किट्स को ऑन करने के लिए या सर्किट में हमने जो इनपुट्स दिए हैं, उस इनपुट देने के बाद सर्किट कब रिस्पॉन्ड करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है ट्रिगरिंग पे। अगर हमने ट्रिगर किया तभी हमारे इनपुट सर्किट में जाएंगे और सर्किट उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा। तो इस प्रोसेस को ही ट्रिगरिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए ट्रिगरिंग की डेफिनेशन, डिपेंडिंग ऑन विच पोर्शन ऑफ द क्लॉक सिग्नल द लैच और अ फ्लिप फ्लॉप रिस्पॉन्ड्स टू द इनपुट। अब क्लॉक सिग्नल आपको पता है, दिस इज़ लो लेवल, दिस इज़ हाई लेवल, दिस इज़ लो लेवल, दिस इज़ हाई लेवल। यानी हाई लेवल को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव लेवल, लो लेवल को हम बोल सकते हैं निगेटिव लेवल। जब निगेटिव लेवल से पॉजिटिव लेवल तक जाने वाले पोर्शन को यानी अपवर्ड डायरेक्शन को कहा जाता है पॉजिटिव एज। लो लेवल से हाई लेवल में जाने वाले डायरेक्शन को, इस पोर्शन को कहा जाता है पॉजिटिव एज। और पॉजिटिव लेवल से नेगेटिव लेवल तक आते वक्त यानी ऊपर से नीचे तक आने वाले लेवल को या एज को कहा जाता है नेगेटिव एज। अब इसमें आप लोगों को पता चल गया कि देयर आर 4 पार्ट्स इन अ क्लॉक, एक नेगेटिव लेवल, एक पॉजिटिव लेवल, पॉजिटिव एज और निगेटिव एज। अब इन चारों में से कौन से पार्ट पे फ्लिप फ्लॉप या लैच रिस्पॉन्ड करेगा। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप है। अब इस फ्लिप फ्लॉप में मैंने 2 इनपुट्स दिए हैं, ये भी एक इनपुट है, ये भी एक इनपुट है। ये आप लोगों का सिर्फ आइडिया क्लियर करने के लिए। सपोज़ एक इनपुट में मैंने 0 दिया, एक इनपुट में मैंने 1 दिया। तो जैसे ही मैंने इनपुट दिया, इसने कुछ ना कुछ आउटपुट देना ज़रूरी है। फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट देना ज़रूरी है। आउटपुट कैसे आता है हमेशा फ्लिप फ्लॉप का या लैच का, एक क्यू रहेगा तो दूसरा क्या आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट क्यू बार। तो अब आप देखिए मैंने इनपुट दिए तो ऑब्वियस है कि फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट आना ही चाहिए। लेकिन ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि सपोज यहाँ पे एक तीसरा इनपुट रहेगा एंड दैट इनपुट इज़ नथिंग बट आवर क्लॉक। अब ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि क्लॉक के कौन से पोर्शन पे ये इनपुट्स फ्लिप फ्लॉप में जाएंगे और हमें आउटपुट मिलेगा। अब देखो अगर ये फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव एज को रिस्पॉन्ड करने वाला है, पॉजिटिव एज को रिस्पॉन्ड करने वाला है, तभी ये इनपुट्स इसमें जाएंगे जब क्लॉक का पॉजिटिव एज आएगा। पॉजिटिव एज कौन सा है,
ये वाला, यानी जब 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 क्लॉक का नेगेटिव लेवल रहेगा फ्लिप फ्लॉप ऑन नहीं होगा, जैसे ही पॉजिटिव एज आएगा फ्लिप फ्लॉप ऑन होगा और ये दोनों इनपुट इसमें चले जाएंगे, उसी वक्त ये आउटपुट देगा। फिर से पॉजिटिव एज लेवल आएगा, फ्लिप फ्लॉप फिर से ऑफ हो जाएगा, कुछ भी इनपुट दो आप यहाँ पे वो ऑपरेट नहीं करेगा। फिर निगेटिव एज आएगा, फिर भी फ्लिप फ्लॉप ऑफ ही रहेगा, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप हमने कौन सा डिज़ाइन किया है, पॉजिटिव एज के लिए। तो जब जब पॉजिटिव एज आएगा, पॉजिटिव एज कब आएगा, नेक्स्ट वाला यहाँ पे, नेक्स्ट वाला पॉजिटिव एज जैसे ही आएगा ये फ्लिप फ्लॉप फिर से रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। यानी एवरी पॉजिटिव एज, at every positive age the flip flop will respond to the inputs and it will give the output। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप को कहा जाता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स। अगर यही सेम फ्लिप फ्लॉप मैंने निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड वाला बनाया, निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्या है, जब जब क्लॉक सिग्नल का निगेटिव लेवल आएगा तभी ये फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करेगा। यहाँ पे निगेटिव लेवल आया तो इनपुट्स इसमें जाएगा, आउटपुट मिलेगा। फिर पॉजिटिव एज आएगा तो फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, पॉजिटिव लेवल आएगा तो भी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, निगेटिव एज आएगा तो भी फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा, वापस निगेटिव लेवल आएगा तो फ्लिप फ्लॉप काम करना शुरू करेगा। अब हम यहाँ पे जो भी इनपुट्स देंगे वो इसके अंदर जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ये हमको आउटपुट देगा। सो डिपेंडिंग ऑन दीज 4 पोर्शंस देयर आर 4 ट्रिगरिंग मेथड्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप और ऑफ द लैच। तो वो 4 कौन सी ट्रिगरिंग मेथड्स है वो अभी हम देखेंगे। अब हमें पता है कि क्लॉक में 4 ही पोर्शंस होते हैं, एक निगेटिव लेवल, पॉजिटिव एज और निगेटिव एज। इसीलिए ट्रिगरिंग मेथड्स को भी उसी के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो ये ट्रिगरिंग मेथड्स में हम कैसे करने वाले हैं कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग मेथड्स। पहला एक होता है लेवल ट्रिगरिंग और दूसरा एक होता है एज ट्रिगरिंग। अब हमें पता है कि लेवल में 2 टाइप्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव लेवल और एक निगेटिव, इसलिए लेवल ट्रिगरिंग के भी 2 टाइप्स रहेंगे, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड और निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड। वैसे ही एज के भी 2 टाइप्स अभी हमने देखे थे कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड जो नीचे से ऊपर जाता है और लास्ट वाला टाइप होता है एक निगेटिव एज ट्रिगर्ड, और ये सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ करने वाला ट्रिगरिंग मेथड होता है निगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो अब हम थोड़ा सा कि कैसे क्लॉक सिग्नल को इंडिकेट किया जाता है पॉजिटिव लेवल के लिए, नेगेटिव लेवल के लिए, पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज के लिए, वो देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि पॉजिटिव लेवल अगर है कोई फ्लिप फ्लॉप, हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, तो उस वक्त क्लॉक को किस टाइप से दिखाया जाएगा। पॉजिटिव लेवल के लिए क्लॉक का इंडिकेशन होता है 1, निगेटिव लेवल के लिए क्लॉक को इंडिकेट किया जाता है 0 से। पॉजिटिव एज में क्लॉक को इंडिकेट किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो, और निगेटिव एज के लिए क्लॉक को इंडिकेट किया जाता है नेगेटिव यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव लेवल 1, निगेटिव लेवल 0, पॉजिटिव एज अपवर्ड डायरेक्शन वाला एरो और निगेटिव एज डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एरो। तो हमेशा हम ये 4 ही स्टेट में क्लॉक को इंडिकेट करने वाले हैं, और उस चारों को यूज़ करके या आउट ऑफ दिस 4 ओनली 1 विल बी यूज, और उनको यूज़ करके हम ट्रूथ टेबल को, फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे फ्लिप फ्लॉप को स्टडी किया जाता है, ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में देखने ही वाले हैं, SR फ्लिप फ्लॉप जब पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ट्रिगरिंग मेथड्स। देयर आर 2 मेन मेथड्स, लेवल ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग के फिर से 2 टाइप्स है, पॉजिटिव लेवल, निगेटिव लेवल,
एज ट्रिगरिंग के भी दो टाइप है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड निगेटिव एज ट्रिगर्ड, और दिस इज द वे ऑफ इंडिकेटिंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रिगरिंग। पॉजिटिव लेवल है तो क्लॉक 1, निगेटिव लेवल है तो क्लॉक को 0, पॉजिटिव एज है तो अपवर्ड एरो और निगेटिव एज है तो डाउनवर्ड एरो। सो डियर स्टूडेंट्स, एज डिस्कस अर्लियर, पीओस का मतलब होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिप्लोमा यू शुड बी एबल टू अचीव सर्टन थिंग्स, और वो जो 10 चीज़ें होती है जैसे बेसिक नॉलेज, डिसिप्लिन नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, टीम वर्क से लेके लाइफ लॉन्ग लर्निंग तक, ये टोटल 10 चीज़ें हमने फुलफ़िल करनी ज़रूरी होती है। तो क्या ये 4th यूनिट पढ़ने के बाद, ये टॉपिक 4th यूनिट का पढ़ने के बाद, क्या ये हमारी 10 की 10 चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है? येस, CO4, that is the outcome of the unit number 4, is being satisfied or is going to satisfy all these 10 POs. Out of that, PO1, PO2, PO3, PO4, PO7, PO8, PO9 and PO10 are fully satisfied by this unit number 4, that is CO4. So we will summarize this topic. Means after completion of this topic we came to know about the clock signal. आपको भी clock signal पता चला. How many triggering parts are there in a low level, high level, positive age, negative age, है ना, यानी positive level triggered, negative level triggered, positive age triggered and negative age triggered. तो इस तरीके से हम कैसे कोई सर्किट्स को ऑन कर सकते हैं और कैसे हम इनपुट्स को उस सर्किट में एंट्री करवा सकते हैं, दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द क्लॉक सिग्नल. सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. थैंक यू सो मच, and we will continue the next topic with SR flip-flop. Thank you.